हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि आ रही है और इस तिथि को बहुत खास माना जाता है क्योंकि ये जो तिथि है वो व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है इस दिन जो है व्यास जी का जन्म दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ कहा जाता है वेद पुराणों की रचना भी महर्षि व्यास ने इस दिन की थी। मान्यताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात ये इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है क्योंकि व्यास जी का जन्म इस दिन हुआ था। और ये दिन जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेषकर अपने गुरुओं के लिए सम्मान का प्रतीक है, उनको आदर देने का प्रतीक है, उनके मार्ग पर चलने का प्रतीक है और अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में लाने का दिन है। तो ये जो पड़ रही है ना आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहते हैं, 2025 में पड़ रही है। आप इसको नोट कर लें। जो व्रत रखेंगे ना वो रखेंगे 9 जुलाई 2025 बुधवार के दिन। और जो उदय तिथि में व्रत करेंगे, जैसे उदय तिथि में जो अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे वो 10 जुलाई गुरुवार के दिन करेंगे। इस बार की और भी सर्वश्रेष्ठ होगी क्योंकि गुरुवार का दिन है और 10 जुलाई को पड़ रही है गुरु पूर्णिमा, तो बहुत ही अच्छी तिथि में आई है। तो जो व्रत रख रहे हैं वो 9 तारीख को रखेंगे और जो अपने गुरुओं को सम्मान देंगे या आदर देंगे, उनकी पूजा करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, वो रखेंगे 10 जुलाई 2025 को। तो सब प्रथम तो आपको गुरु पूर्णिमा पर्व यानी आषाढ़ी पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब इस दिन करें क्या? प्रातःकाल स्नान करें। स्नान हो सके तो पवित्र नदियों में जाकर करें, वहां पर जाकर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर पॉसिबल नहीं है तो घर पर ही स्नान कर लें, बाल्टी में गंगा जल डालें, हल्दी डालें, स्नान करें। स्नान करने के बाद आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, हल्दी डालकर, कुछ गुड़ वगैरह डालकर, मीठा या लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, केसर का लेप तैयार करें, भगवान विष्णु के माथे पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं। इसके साथ साथ आपने जो गुरु बनाए उनकी भी अगर फोटो है तो उनकी भी आप पूजा करें। नहीं तो अगर आश्रम में जाने का मौका मिले तो वहां पर भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनके निर्मित कुछ भी आपकी जो इच्छा और सम्मान के प्रतीक में आप उनके लिए ले जाएं। अगर वो धोती पहनते तो धोती ले जाएं, या तो उनका सम्मान करना है आपको उस दिन जाकर। और अगर नहीं जा पाते तो घर में आपकी फोटो तो उनके तिलक लगाएं, उनको सम्मान दें, उनके बनाए हुए या बताए हुए रास्ते पर आप चलें, उनका मंत्र का जाप करें तो भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर बात यह है। इसके अलावा अगर आपने गुरु नहीं बना रखे हैं तो भी कोई बात नहीं। आपकी माँ जो है सब प्रथम गुरु है, अपनी माँ के चरण स्पर्श करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, या फिर कोई ब्राह्मण हो आपके दादा दादी के दादा के तुल्य हो, या कोई बुजुर्ग महिला हो दादी के तुल्य, उनके भी आप चरण स्पर्श कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरु जो पर्व है ना, अपने से बड़ों का सम्मान करने का दिन है। चाहे आप गुरु का सम्मान करें, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें आप, और अपने माता पिता की इस दिन सम्मान जरूर दें माता पिता को। इस तरह आपको पूजा करनी है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका जाप करें। इससे आपका गुरु को बल मिलेगा, आपका जो गुरु ग्रह है वो अच्छा होगा। इसके अलावा जितने भी पवित्र पेड़ हैं इनकी आप जो है एक लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी डालकर, कुछ गुड़ की बेली डालकर, पीला फूल डालकर आप सींच सकते हैं। पीला धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध सकते हैं। शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। और ये दीपदान जो है अगर आटे में आप हल्दी मिलाकर कुछ दीपक तैयार करके करते हैं तो अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है केले के वृक्ष की पूजा करें, अपनी मनोकामना बोले, वहाँ पर पीला धागा बांध दें, चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, वहीं पर बैठकर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कथा पढ़ सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन है तो बृहस्पतिवार की कथा पढ़ सकते हैं। इससे आपका सौभाग्य जागृत होगा, क्योंकि महिलाओं का जितना गुरु ग्रह अच्छा होगा ना उतना ही उसका सौभाग्य जागृत होगा। और इस दिन मैंने बताया आपको पीले वस्त्र आपको पहनने ही है। और कुछ गुरु का सम्मान के साथ साथ उनके बताए रास्तों पर चलें, उनका इस दिन अपमान बिल्कुल ना करें। वैसे तो गुरु का अपमान किसी दिन नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने बैठे तो नज़र झुका कर बैठे, वो अगर गद्दी पर बैठे तो उनके नीचे बैठे आप। ये नहीं कि सामने बराबर बैठ गए, उनके आसन पर कभी ना बैठे, पैर फैलाकर ना बैठे, और हमेशा नज़र झुका कर बैठे जैसे कि आप कुछ उनसे ज्ञान मांग रहे हैं। तो इस तरह आपको उनका सम्मान करना है। और आपके मन में जो कोई भी श्रद्धा हो तो उनके लिए पुस्तक ले जा सकते हैं आप, कुछ खाने पीने की सामग्री ले जा सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से आप उनको अपना प्रेम जता सकते हैं वो चीज़ लेकर आप जरूर जाएं। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को भी एक गुरु के रूप में देखकर उनको भी आप कुछ दान दे सकते हैं। ब्राह्मण बुजुर्ग होना चाहिए। आप पीला वस्त्र है, पीली मिठाई है, पीले फल हैं, इस तरह से आप उनको दान कर सकते हैं।
इसी प्रकार पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी का दिन भी है, भगवान शिव का दिन भी है, तो शिवलिंग पर जाकर अभिषेक कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का करते हुए जाप आप। दुकान में अगर आपकी मतलब तिजोरी खाली पड़ी है, दुकान की बरकत नहीं हो रही, तो इस दिन कौड़िया लाकर हल्दी से तिलक करने के बाद और माँ के आगे समर्पित करने के बाद, पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित करें तो कहा जाता है कि धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। इसी प्रकार जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता वो ओम एम रीम सरस्वती नमः, ओम एम रीम सरस्वती नमः का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ उपाय हैं। कहने को उपाय बहुत ज़्यादा है, मैं काफ़ी बता सकती हूँ आपको, लेकिन ज़्यादा मैं अगर उपाय बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए एक उपाय बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। एकांची नारियल लाकर उस पर स्वस्तिक बनाकर माँ के चरणों में रखने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें। साल भर आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।